नमस्ते। प्रश्न है कि आजकल ये जो चल रहा है इसको आप जो भी नाम दे दे, महामारी या, तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक उपाय है जो वैज्ञानिक हमें बताते हैं, और वो वैज्ञानिक की दृष्टि है, और वैज्ञानिक की दृष्टि की अपनी सीमा है। ये नहीं कि वो सही या गलत है, उसकी अपनी सीमा है। सीमा में हर चीज़ का अपना एक औचित्य होता है। लेकिन यदि हम ये मान लें कि वैज्ञानिक की दृष्टि ही अल्टीमेट दृष्टि है, तो फिर संसार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जीवन को सुंदर बनाती हैं, जो जीवन को उत्कृष्ट बनाती हैं, उनका स्थान नहीं रहेगा। क्योंकि यदि हम इसी भाव से चलें कि केवल विज्ञान की दृष्टि सही है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी चेक लिस्ट से भगवान को क्रॉस कर देना होगा। और आप कल्पना कीजिए कि यदि संसार में भगवान नहीं है तो ये जीवन क्या सच में जीने योग्य है? केवल अपने लिए जीना, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन को जीते रहना, अंत में वस्तुतः चिता की राख या मिट्टी में दफन हो जाना। तो विज्ञान की दृष्टि की एक अपनी सीमा है और एक अपना क्षेत्र है। अब भारतवर्ष में विज्ञान और अध्यात्म का बहुत सुंदर समन्वय रहा है। सनातन धर्म में इन दोनों को अलग अलग चीज़ें नहीं मानी गई, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में कई कारणों से, जिसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, इन दोनों को अलग कर दिया गया। एक और अध्यात्म तो समाप्त ही हो गया था, एक रिलीजन, एक बिलीफ सिस्टम के रूप में रह गया था उसका शेल। तो बिलीफ सिस्टम को भगवान तुम्हारे अंदर के लिए, तुम्हारे अगले जन्म के लिए, तुम्हारे जीवन की मृत्यु के बाद भगवान का काम शुरू होता है, क्योंकि वो भगवान का क्षेत्र है, आफ्टर लाइफ। और इस संसार में जो जड़ जगत है उसमें वैज्ञानिक का रोल है। ये एक पाश्चात्य दृष्टि है। भारतवर्ष ने कभी इन चीज़ों को ऐसे नहीं देखा। भारतवर्ष में एक समग्र दृष्टि रही है चीज़ों को देखने की, एक समग्र चिंतन रहा है, और उसके अनुसार भौतिक जगत, आध्यात्मिक सत्य और इन दोनों के बीच में एक शक्तियों का एक खेल, जाल, ये तीनों एक कंटिन्यूम पर है। एक ही सत्य के ये अलग 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 हिस्से हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, हम कहते हैं हम लोग एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, तो कोई कहे कि तुम कौन हो? क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं कि हम तो केवल हाड़ मांस के पुतले हैं? अजीब लगेगा ना कि हम केवल हाड़ मांस के पुतले हैं। हम हाड़ मांस के पुतले केवल एक फ्रेम है, लेकिन इस हाड़ मांस के पुतले को, इसी फ्रेम को अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग शक्तियां उपयोग में ला सकती हैं। वाणी है, वाणी कितनी सुंदर चीज है। देखा जाए तो वाणी के माध्यम से आप संसार में आशा के दीप जला सकते हो, और इसी वाणी के माध्यम से आप किसी का हृदय आहत कर सकते हो। इसी वाणी के माध्यम से आप भय का संक्रमण फैला सकते हो। इसी वाणी के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इसी वाणी के माध्यम से आप उच्चतम सत्य को प्रकट कर सकते हो। कहने का अर्थ ये कि फिजिकल फ्रेम, चाहे वो मनुष्य का हो या वायरस का हो या बीस्ट का हो, पशु का हो, ये केवल एक बाहरी यंत्र है। हम यंत्र नहीं हैं, यंत्र केवल एक माध्यम है, और वो माध्यम किसका है? अनेकों शक्तियां उसका उपयोग कर रही हैं। तो इस प्रकार से जब हम जीवन को देखते हैं, और वस्तुतः अंत में वो भगवान का अल्टीमेट नियति उसकी यही है। इस प्रकार से जब हम देखें तो हम देखते हैं कि वायरस, जिसको हम कहते हैं कि एक पार्टिकल है, आरएनए का स्ट्रैंड है, या जिस भी तरह से आप देखें, एक भौतिक तथ्य है, एक भौतिक सत्ता है, लेकिन वो केवल एक यंत्र है। इस यंत्र के पीछे जो शक्तियां इसको उपयोग में ला रही हैं, उन्होंने एक विकट जाल फैलाया हुआ है, जिसमें पूरी मनुष्यता इस समय ऐसे फंस गई है जैसे कि वो एक मकड़ी होती है ना, जाल में फांस लेती है, एक विशाल काय काली मकड़ी की तरह। और वो कौन सी शक्तियां हैं? भय की शक्ति। वो भयभीत करके मनुष्य मर रहा है। और इसके, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक डॉक्टर के नाते, ये इम्यून सिस्टम है हमारा, जिससे हम लड़ते हैं। ये वायरस, कोई भी वायरस होता है, आप कैसे जीतते हो? इम्यून सिस्टम के थ्रू। लेकिन ये देखा गया है, प्रॉपर रिसर्च है, कि ये इम्यून सिस्टम अगर व्यक्ति के अंदर सतत एक अवसाद रह रहा हो, डिप्रेशन की अवस्था रह रही हो, या उसके अंदर भय है, तो इम्यून सिस्टम सबसे पहले
उसके अंदर एक कमजोरी आ जाती है, वो लड़ नहीं पाता है। साथ में हमारा शरीर, मन उसको उपयोग में लाता है। यदि मन के अंदर, किसी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन पहले ही हार जाए तो आप हार चुके हो, मतलब उसके आगे क्या होने वाला है ये तो आपने ही अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से लिख दी। आजकल के दुनिया में इसलिए वारफेयर की जब बात होती है, युद्ध की भी बात होती है, तो लोग एक शब्द यूज़ करते हैं। आजकल लोग कह रहे हैं ना कि बायोलॉजिकल वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। जो रियल वारफेयर हो रहा है वो साइकोलॉजिकल वारफेयर हो रहा है, इकोनॉमिक वारफेयर है, साइकोलॉजिकल वारफेयर है। चीनी इसमें एक्सपर्ट हैं साइकोलॉजिकल वारफेयर में। और यदि आप जानते हो कि साइकोलॉजिकल वारफेयर क्या है तो आप अपर हैंड रखते हो। साइकोलॉजिकल वारफेयर क्या होता है कि हर तरफ से ऐसा प्रतीत करवाना, रियलिटी कुछ और है लेकिन ऐसा प्रतीत करवाना कि आपका तो बस विनाश होने वाला है। और यदि आपने उस समय गिव अप कर दिया तो आप बस उस नेट के अंदर चले आए। लेकिन इस वारफेयर से हम कैसे, ये युद्ध चल रहा है इस समय जो बाहर वायरस और मनुष्य के बीच नहीं, पाशर्व में युद्ध चल रहा है। भय की शक्तियां, जगह जगह कलह क्लेश की शक्तियां, मनुष्य कितना कट गया है, दूर कर दिया है उसने अपने आप को। आप कल्पना कीजिए, मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स, आज भी किसी का ईमेल आया था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, यहाँ भी हुई थी इस तरह से। तो मुझे भी कोरोना था तो मैं उनके दाह संस्कार में नहीं जा पाया, तो मैंने फ़ोन करके अरेंज कराया फ्यूनरल सर्विस। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम अमानवीयता की तरफ जा रहे हैं, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अमानवीयता, कि हमारे पिता का दाह संस्कार हमें करने को नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। ये कहाँ से, ये एक ऐसा वायरस जिसकी मोर्टेलिटी रेट भी है तो कुछ भी नहीं है, 1.5% है, उसके लिए आप मनुष्य के बीच ऐसी दीवारें खड़ी हो रही हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में केवल मृत्यु आ रही है, जहां से कोई भी आ रहा है मृत्यु आ रही है। इससे हमको बचना है। वायरस ठीक है, आप थोड़ी बहुत जो, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, हालांकि वो भी डिबेटेबल चीज़ है। ये एयरबोर्न वायरस है तो कितना मास्क प्रिवेंट करता है नहीं करता है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूं विज्ञान के उसमें। एयरबोर्न वायरस है, आप मास्क पहन लीजिए, वो आपके अंदर आ जाएगा। दूसरा, मास्क पहनने की भी समस्याएं हैं जिसके बारे में अब लोगों ने बताना शुरू कर दिया है। आप मास्क पहनते ना, आपकी ह्यूमिड सारा वो एयर अंदर रहती है, वो निकलती है बाहर, बट यू आर काफ़ी कुछ आप उसी को वापस इनहेल कर रहे हैं। मास्क के अंदर जो चीज़ें लग जाती हैं, बैक्टीरिया, फंगस, अब बात हो रही है ना इसकी, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो मास्क के अंदर से आ रहा है, तो उसमें लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। एक विज्ञान का पहलू है, विज्ञान को अभी बहुत दूर जाना है चीज़ों को समझने के लिए। अभी तो वो केवल सतह से देख रहा है चीज़ों को, ये वायरस है, हम वैक्सीन दे देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन भारतवर्ष में जब हम इस तरह से देखते हैं सतह से तो दुख होता है। भारतवर्ष के पास तो वो दृष्टि है जो कहीं नहीं है। भारतवर्ष को तो वो लीड करना है कि हम उस दृष्टि से चीज़ों को देखेंगे। और वो दृष्टि क्या है? जैसे वायरस के पीछे शक्तियों का खेल है, मनुष्य के पीछे भी अपार शक्तियां हैं। हम लोग कभी उसको, ये एक त्रासदी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं होती है। बच्चे पढ़ करके मेमोरी के बल पे मार्क्स ला करके डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनको अपनी विल पावर तक को यूज करना नहीं आता है। अब देखिए, जीवन जिसके अंदर आत्मबल नहीं है, जिसके अंदर एक इच्छा शक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ा बन गया, डॉक्टर बन गया, लेकिन वो अपनी ही इम्पल्सेस, अपनी भय को, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विल पावर का अभाव है। कहीं पर ये ट्रेनिंग ही नहीं होती है, इसकी बात भी नहीं होती है, तो बन तो जाता है लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति के अधीन चलता है। डॉक्टर इंजीनियर बन के भी वो इंस्ट्रूमेंट किसका रहता है? डिजायर की फोर्सेस का। मेरे पास कैसे धन आएगा? इस काल में भी लोगों ने बिल्डिंगें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, क्योंकि आपको कोरोना के नाम पे हॉस्पिटल बनाने के लाइसेंस मिल रहे हैं आराम से। इस समय भी मतलब चिता की आग पर रोटियां सेकना, पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया है। तो ये एक जाल है जिसमें मनुष्य को उलझाते जा रहे हैं। लेकिन यही मनुष्य, हमारे अंदर पहली शक्ति जो जन्म के साथ मिलती है, बच्चे के अंदर होती है। लोग इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, बच्चे को क्यों नहीं ये सब चीज़ें इतनी आसानी से अटैक करती हैं? एक, उसके पास थैंकफुली माइंड
इस तरह से नहीं सोचता कि इतनी मोर्टेलिटी रेट आ रही है, ये फिगर सारे नंबर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों के अंदर एक स्वाभाविक ट्रस्ट होता है जीवन के प्रति। बच्चे को कोई खरोंच लगती है तो वो टेटनस हो जाएगा, अनलेस उसके माता पिता नष्ट कर दे इस ट्रस्ट को लाइफ में, उसके अंदर एक स्वतः स्वाभाविक ट्रस्ट होता है। हम सब गुजरे ना इससे, कितनी खरोंच, कितनी चोटें लग के। क्या होता है, क्या रोज हम टेटनस की सुई लेते थे? कितनी, मैं तो रोज गिरता था। ये मतलब यहाँ चोट लग गई, वहाँ चोट लग गई, लाल दवाई लगा दो, मल्लम लगा दो, ठीक हो गया। कभी सोचा नहीं ऐसा। ये इस चीज़ को हमने लूज करना शुरू कर दिया, और ये ज़्यादा भयानक बात है क्योंकि वायरस तो आगे चला जाएगा। ये तो एक वेव है, वेव कितने दिन रहती है, लेकिन मनुष्य के आत्म बल को जो क्षति पहुंच रही है वो एक बड़ी भयानक क्षति है। इस तरह से भयभीत, तो एक हमारे अंदर जो जन्म से मिली होती है वो है ट्रस्ट, फेथ। बच्चा छोटा होता है, माता पिता में ट्रस्ट करता है, थोड़ा बड़ा होता है, जो भी घर में आता है, चाचा ताऊ जो भी आते हैं, अंकिल होते हैं, उसके अंदर एक ट्रस्ट होता है। ठीक है, वो ट्रस्ट कई बार मिसप्लेस्ड होता है, और जब वो बड़ा होता है तो उसको ये डिस्क्रिमिनेशन सिखाना है। लेकिन एक बेसिक ट्रस्ट इन लाइफ, नियति के अंदर एक बेसिक ट्रस्ट कि हम केवल एक संसार में केवल ये नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भगवान भी हैं जीवन में। हर एक बच्चा अपनी नियति लेके आया है, और हमें जो करना चाहिए हमें करना चाहिए। लेकिन डर डर के रहना, तो वो ट्रस्ट बच्चे लूज कर देते हैं, बच्चे बड़े सब लूज कर देते हैं। तो एक जो बहुत बड़ी शक्ति हमारे अंदर होती है वो है श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? ये मान के चलना, इस भाव से जीवन जीना कि जो होगा अंत में कल्याण होगा, कल्याण श्रद्धा। वहीं इसके अपोजिट है अश्रद्धा, हर चीज में केवल नेगेटिव देखना, ये हुआ तो वो हो जाएगा, ये हुआ तो वो हो जाएगा, अश्रद्धा। तो ये एक लड़ाई श्रद्धा अश्रद्धा की भी हो रही है, और ये वायरस के पीछे जो शक्तियाँ है वो मनुष्य के अंदर श्रद्धा को छिन्न भिन्न करना चाहती है। फिर दूसरी श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा। संसार अल्टीमेटली विधाता ने बनाया है, और वो चाहें तो उनकी विजडम कभी भी इंटरवीन करके सब कुछ चेंज कर सकती है। यही तो हम लोगों के यहाँ विज्ञान है। एक और हिरण्यकश्यप है जिसने सारी पॉसिबिलिटी, मास्क भी पहनता था, सोशल आइसोलेशन भी करता था, साथ में उसने ऐसे से वरदान लिए हुए थे कि वायरस तो क्या, उसको देवता मनुष्य कोई नहीं मार सकता है। लेकिन मृत्यु अपना रास्ता खोजती है। क्यों? क्योंकि एक लिमिट के बियॉन्ड जब हम प्रगति करना बंद कर देते हैं तब मृत्यु आ जाती है। कहती अच्छा तुम प्रगति नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें प्रगति करवाती हूँ। कैसे? मैं तुम्हें एक नया घर दे दूंगी, नया फॉर्म दे दूंगी। मृत्यु का अकल्ट कारण ये है। यहाँ बात ये नहीं होती कि यंग एज ओल्ड एज की। यदि आप प्रगति करना बंद कर रहे हो, या मतलब आपने एक प्रगति की है तीव्र गति से, अब जो आगे प्रगति करनी है मार्ग अवरुद्ध हो गया है। एक 22 साल की उमा बोस थी, सिंगर थी, जब उनकी मृत्यु हुई कैंसर से, तो श्री अरविंद से पूछा था दिलीप कुमार रॉय ने। श्री अरविंद कहते हैं इतनी यंग एज में उनकी मृत्यु हुई क्योंकि उन्होंने एक सात्विक डेवलपमेंट इतना हो गया था कि वो यदि आगे प्रगति नहीं करती तो उनको मृत्यु के द्वार से गुजर के प्रगति करनी थी। और ये एक लीप ली। अब देखिए ये दृष्टि बिल्कुल भिन्न है। अरे 22 साल में किसी की मृत्यु हो गई, ये भारतवर्ष में ये शोभा नहीं देता है। सच में यही वर्ड है। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू एक आर्य है और तू इस तरह की बातें सोचता है, शोभा नहीं देता है। तो श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा, इन चीजों को देखने की नई दृष्टि, विल पावर, नहीं होगा इस संकल्प के साथ जीना। और फिर माताजी बताती है हम सबके चारों तरफ एक सुरक्षा का आवरण है, सूक्ष्म एनवेलप, और कोई भी बीमारी तभी अंदर प्रवेश करती है जब उस आवरण को चीरती है। और वो आवरण एक और हमारी भौतिक कंडीशन से बनता है। भौतिक कंडीशन यानी डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट। अगर आप सोएंगे नहीं तो उसमें छेद हो जाते हैं। अगर आप ऐसे वातावरण में रहेंगे जहाँ चारों तरफ ऐसी शक्तियाँ हैं तो उसमें छेद हो सकता है, प्रहार हो सकता है। इसलिए मॉल में जाना, क्राउड में जाना वैसे भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर अगर आपने भोजन ठीक से नहीं किया, नियम से नहीं किया, तो वहाँ पे वो छिद्र हो सकते हैं। एक और उसमें भौतिक अवस्थाएं हैं और दूसरी ओर साइकोलॉजिकल अवस्थाएं, मनोवैज्ञानिक अवस्था। भय, डिप्रेशन से उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। अगर किसी की अकल्ट दृष्टि है तो वो देख सकता है ऑरा के अंदर छेद, तो आप खुद ही इन्वाइट कर रहे हो। माताजी बताती है कि भय एक विकृत विल संकल्प है, विकृत संकल्प है।
आप जिससे भयभीत हो रहे हो वो आप उसको ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। पशुओं में भी ये देखा गया है कि जब कोई जीव भयभीत होता है तो जो उसका प्रे है, प्रेडेटर है, उसको पता चल जाता है दूर से, भय की अपनी सुगंध होती है, वो सुगंध को पकड़ते हैं। तो विल पावर, भय को अपने से दूर रखना, सबसे बड़ी बात इन सबके ऊपर, ये तो एक शक्तियों का खेल है। मनुष्य के अंदर श्रद्धा की शक्ति है, संकल्प की शक्ति है, विचार की शक्ति है, कल्पना की शक्ति है। कल्पना की शक्ति से हम अपने लिए सुंदर सुंदर बातों को सोचें। क्यों ये हम सोचें कि अरे इधर हो गया तो हमें भी हो जाएगा, उधर हो गया तो हमें, हम क्यों ना ऐसा सोचें? क्योंकि कल्पना रियलिटी को क्रिएट करती है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। टेलीविज़न देख लीजिए, आप वहाँ जो सीन देख रहे हो उससे आपके शरीर पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं? आप भयावह सीन देखते हो तो क्या होता है मनुष्य के अंदर? सारे दिन अगर आप भय वाली न्यूज़ देखते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा संसार में अब बस यही बस चीज़ बची है। इसका एक हंसी का वो भी है कि लगता है संसार में अब और कोई चोरी चमारी डकैती कुछ नहीं हो रहा है ना? केवल कोरोना और कोरोना से मृत्यु हो रही है। ये जाल है। तो कल्पना, हमें कल्पना को सुंदर कल्पना की, नहीं ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, सुंदर होगा। तो कल्पना, विचार की शक्ति, भाव की शक्ति, प्रबल भाव, नर हो ना निराश करो मन को। अगर हम इस भाव से जीवन जिए तो वैसे ही ये चीज, आप एपिडेमिक के बीच में जाएंगे, आपको कोई चीज टच नहीं करेगी। और इसके कितने उदाहरण हैं जिसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूं। बाबा आमटे, अनेकों उदाहरण है इसके जिसकी मैं अन्यत्र चर्चा कर चुका हूं। और अंत में इन सब शक्तियों के पीछे कौन खड़े हैं? स्वयं महाकाल खड़े हैं, महाकालेश्वर भगवान खड़े हैं। हम लोग इसको मानते हैं और ये केवल मान्यता की बात नहीं है, अनेकों उदाहरण है भारतवर्ष में, ये जीवन शैली में है कि इन सब चीज के पीछे स्वयं ईश्वर खड़े होते हैं। तो मार्कंडे की जो कहानी है, एक ओर काल खड़े हैं, दूसरी ओर महाकाल खड़े हैं। हमें देखना है कि हमारी किस में विश्वास है। यदि मार्कंडे को काल में विश्वास होता तो खींच के ले जाता, पर मार्कंडे जानते थे कि काल के ऊपर महाकाल है, साक्षात शिव है। तो क्या करते हैं? शिव की शरण में चले जाते हैं। गतिस्त्वम गतिस्त्वम गतिस्त्वा भवानी। क्या कभी कोई ऐसी शक्ति, राक्षस, वायरस, असुर, जो भी ऑल द नेम्स, कोई ऐसी शक्ति जगन माता की शक्ति के ऊपर हो सकती है? कैसी सोच हो गई है हमारी? कोई भी शक्ति संसार की। एक और हम दुर्गा स्तुति करते हैं, रणचंडी का आवाहन करते हैं, रक्त बीज को जो विनाश कर देती हैं, क्योंकि एक वायरस को डील नहीं कर सकती है। हमने भगवान को कितना छोटा कर दिया। तो जीवन जिए, ठीक है, ये एक वेव है, चली जाएगी, लेकिन इस वेव शरीर को जो भी प्रभाव, लेकिन सबसे पहले अपने इनर बीइंग को इससे शत विशत नहीं होने दें, बल्कि उसको और स्ट्रांग होने दें। जब भी जीवन में कोई चैलेंज आता है तो वो या तो हमें तोड़ सकता है या हमें ज़्यादा मजबूत कर सकता है। तो हमें अपनी संकल्प शक्ति को, ऊर्जा शक्ति को, श्रद्धा को, ईश्वर में श्रद्धा को, समर्पण को और अधिक प्रबल बनाना है। तो इस समय मनुष्यता इन दो भागों में जा रही है। एक जो मृत्यु के पक्ष में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? डर डर के जा रहे हैं। केवल उन्होंने एक वैक्सीन और वायरस और दवाई का सहारा लिया हुआ है। और दूसरे हैं जो इसी अवस्था में भगवान की ओर जा रहे हैं। गतिस्त्वम गतिस्त्वम गतिस्त्वा भवानी। हमें ये चुनाव करना है कि हमें किस ओर जाना है, क्योंकि बात केवल कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ साल की नहीं है। इस चुनाव पर हमारी आगे की नियति निर्धारित करेगी। जो मृत्यु को चुन रहे हैं, डर के मृत्यु से, पैराडॉक्सिकली वो और कमज़ोर होते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कमज़ोर कर दिया इस चैलेंज के समय। और जो भगवान को चुन रहे हैं वो और सुदृढ़ होते जाएंगे। ये माँ ने प्रोफेसी भी की है, द गुड बिकमिंग बेटर एंड द ईविल बिकमिंग वर्स। ये चुनाव हमको इस समय करना है, ना कि हम कौन सी वैक्सीन लें। मृत्यु या ईश्वर। नमस्ते। माता जी का नाम जिस भी रूप में मनुष्य ईश्वर को मानता है, भगवान उसके हृदय में जानते हैं। हम लोग के लिए माँ, वैसे तो माँ जगत जननी है सबके लिए, जिस भी रूप में,
लेकिन बस इतना ही काफ़ी। और सच में अगर भगवान नहीं है, भगवान का हस्तक्षेप नहीं है, कोई सर्वशक्तिमता सत्ता नहीं है, तो ये क्या भाग दौड़ हो रही है खुद को बचाने की? इतना हंगामा क्यों हो रहा है? मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, तो उसमें इतनी बड़ी समस्या क्या है? पर यदि मनुष्य के अंदर आत्म तत्व है, जैसा हमारे सनातन धर्म कहता है, तो फिर उसको और प्रबल बनाए। नमस्ते।